Okay, so Jai Hind to all of you. I welcome you all on Abhipedia Defense platform, and I know you all are working really well for your upcoming exam, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो 14 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप पूरी दिल दिमाग से अपनी मेहनत कर रहे हो, राइट? इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है या जिस तरीके से अब आगे आपकी अप्रोच होनी चाहिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए, वो 20 दिन के अंदर आपका कैसा कंटेंट होना चाहिए और कैसे आप अप्रोच करोगे इस एग्जाम को, इस चीज के अंदर हम लोग क्लैरिटी लेंगे और ये क्लैरिटी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये एग्जाम, ये जो वीडियो है दैट इज फॉर ओनली द एनडीए एस्पिरेंट्स जो आगे एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने 14th नवंबर। 14th नवंबर इज द जजमेंट डे ऑल ऑफ यू। इस दिन जो है आपका एग्जाम है। अब देखिए इस एग्जाम के अंदर आपको पता है वी हैव मैथमेटिक्स एंड वी हैव गैट सब्जेक्ट, राइट? सो मैथमेटिक्स और गैट है आपका। सो सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं गैट के ऊपर, ठीक है? सो गैट जो है थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए आ जाती है क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सिर्फ टॉपिक्स हैं, इसमें सब्जेक्ट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द गैट फर्स्ट, ठीक है? और इसका जो वेटेज है वो आपको पता है काफी ज्यादा है, वेटेज गैट का ज्यादा वेटेज आता है। तो लेट्स टॉक अबाउट गैट। देखिए गैट के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है इंग्लिश। देखिए अभी तो मैं सिर्फ आपको चीजें ये बता रहा हूं कि क्या क्या इसके अंदर आ जाएगा आपका। और दूसरा है आपका जनरल स्टडीज, राइट? जनरल स्टडीज, ठीक है? मैं आपको सबसे पहले इंग्लिश कैसे आपने टैकल करना है। आप जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आई डोंट नो कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो गैट का पेपर है और गैट के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो 150 क्वेश्चंस आते हैं। 600 मार्क्स का पेपर होता है। सो 600 मार्क्स 150 क्वेश्चन, है ना? अब देखिए इस 150 क्वेश्चंस में आपका जो इंग्लिश है उसमें मिनिमम उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और बाकी जनरल स्टडीज है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, राइट? अब जिस भी बच्चे का इंग्लिश एवरेज है या अबव एवरेज है, जिसने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है या थोड़ा बहुत बेसिक ग्रामर सब ठीक है उस बच्चे का, तो वो बच्चा इस पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा तो 35 क्वेश्चंस उसके सही हो सकते हैं। 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब सही करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत आती है तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? अभी भी आपके 50 में से 35 सवाल ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक ग्रामर है उसमें कुछ ना कुछ गैप्स हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हो? अब 20 दिन ही रह चुके हैं। मैं आपको ये तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रेन एंड मार्टिन की किताब पढ़िए या कोई और मार्केट्स में बुक्स मिलती हैं या वीडियो लेक्चर्स देखिए, कुछ भी फायदा नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल अभी इस मोमेंट पे होगा आपके लिए वो होगा सॉल्विंग दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आपका दो काम करेगा। पहला काम तो आपका ये करेगा कि आपको एक माइंडसेट तैयार कर देगा कि स्टूडेंट जो है एक्चुअल एग्जाम के लिए बैठ रहा है, राइट? क्योंकि सेम लैंग्वेज होगी उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सेम लैंग्वेज के हिसाब से आप करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो नॉलेज है वो नॉलेज भी एनहांस करेगा। जब आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा, राइट? और पैटर्न इतना चेंज नहीं होता है। आप देखेंगे इंग्लिश के केस में, सो यू विल नॉट फाइंड अ ड्रास्टिक डिफरेंस। वही सिनोनिम, एंटोनिम, एरर स्पॉटिंग, ये सब चीजें आती हैं। सो आपको टारगेट करना है कि मैं जो हूं ज्यादा से ज्यादा स्कोर इंग्लिश सेक्शन में कैसे लाऊंगा। अभी फिलहाल नहीं इतना स्कोर आ रहा है तो कोशिश कीजिए इतना स्कोर लाने की ताकि आपका इंग्लिश जो सेक्शन है वो हो जाए कवर, राइट? तो हमने इंग्लिश कर लिया। अभी के लिए मैंने आपको जो सोल्यूशन दिया है या अप्रोच दी है वो ये दी है कि आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उससे आपका बनेगा माइंडसेट, एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट, और दूसरा बनेगा आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगी जब एक्सप्लेनेशन को देखना शुरू करोगे तो, राइट? ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए इंग्लिश के रिलेटेड, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज को कैसे अप्रोच करना है। देखो जीएस जो है इट इज अ मेजर पार्ट।
400 नंबर का आपके पास जीएस है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपके पास दो चीजें आ जाएंगी, इसमें भी दो चीजें हैं। पहला पॉइंट है वो स्टूडेंट जो नॉन साइंस वाले हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, और मुझे पता है कि ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, ठीक है। दोनों के लिए अलग अप्रोच है। पहली बात करेंगे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले की, ठीक है। आप क्या कर सकते हो अभी आपके लिए, देखिए अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप क्या करेंगे कि देखिए अगर हम लोग साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें जनरल स्टडीज में, तो वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में what best you are going to do is you are going to approach your physics, chemistry and bio till 10th level। 10th level तक की आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ लीजिए, राइट। यहां पे अगर आपने एवरेज स्कोर किया होगा तो आप इजिली, अगर यहां पे एवरेज करोगे तो यहां पे गुड करना पड़ेगा या वेरी गुड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो बाकी जो सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे वो बाकी सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है पॉलिटी, आपके पास है हिस्ट्री, आपके पास ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है। इकोनॉमिक्स भी बीच में हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। सो देखिए यहां पे अच्छा स्कोर कर लेंगे, यहां पे गुड स्कोर करेंगे, यहां पे एवरेज स्कोर करेंगे, तो आपका जो है बहुत ही तरीके से जनरल स्टडीज में यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, राइट। बट यहां पे अगर कोई नॉन साइंस वाला है तो यहां पे उसको स्कोर करना जायज बनता है। आप ऐसा नहीं है कि नॉन साइंस वाले हैं तो आपको कहीं स्कोर करने की जरूरत नहीं है। आपको नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तो आपको यूपीएससी ने यहां पे अपॉर्चुनिटी दे रखा है कि यहां पे बच्चा एक्सेल कर सकता है खुद को। लेकिन यहां पे टिल 10th तक अगर पढ़ लेंगे तो हाँ डेफिनेटली वो जो सवाल होंगे वो सवालों में यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 40 to 45% क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं। अब जो साइंस वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखिए उनके लिए जो अप्रोच है बहुत सिंपल है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए मेजर जो सब्जेक्ट होंगे जनरल स्टडीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस करंट अफेयर्स, अगर इन सारे सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट किए जाए तो लगभग 40 से 45 सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। 100 में से 40 से 45 सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। सो आप अगर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो कई बार तुक्का वुक्का लगा देंगे हिस्ट्री पॉलिटी में, तो वहां से भी कुछ मार्क्स फेच कर सकते हैं, और ये तो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट ही है। तो यू विल बी एबल टू स्कोर रियली वेल इन योर जीएटी, राइट। जनरल स्टडीज के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं अगर साइंस वाला हूं मैं बहुत ही तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ लूंगा और करंट अफेयर पढ़ लूंगा। जो करंट अफेयर यूपीएससी के आजकल देखा गया है, जो ट्रेंड देखा गया है, वो करंट अफेयर का इस तरीके का है कि आपको लास्ट 6 महीने की मैगजीन पढ़नी होती है। लेकिन अगर टाइम कम है तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज आप जुलाई, अगस्त और सितंबर की मैगजीन पढ़ सकते हो, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की। आप बोलेंगे ये मैगजीन कहाँ की पढ़नी है, बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन नहीं पढ़नी है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनी हुई है जो हर महीने 40 पेजेस की मैगजीन निकाल देती है, 40-45 पेजेस। उससे ज़्यादा मैगजीन, बड़ी बड़ी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका करंट अफेयर का जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है। सो इतना आप ध्यान रखिए। जो नॉन साइंस वाले हैं पीसीबी अपना 10th तक का करो, बाकी जितना भी है उसको अच्छे से तैयार रखो, और यहां भी अच्छे से परफॉर्म करोगे। यहां पर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहां से मार्क्स फेच करोगे, वहां से थोड़े कम कर सकते हो, आपका गैट में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। यहां पे मैंने आपको सारी अप्रोच बता दी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट सो फार कि गैट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द मैथमेटिक अप्रोच। सो मैथ्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं एक बार, चलिए। सो अभी इट इज 14th नवंबर ना, ओके। सो मैथ्स का अप्रोच ऐसा है, मैथमेटिक्स में
आपके पास 120 सवाल आते हैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं। अगर इन 120 क्वेश्चंस में से अगर आपने लगभग 70-75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, मतलब अटेम्प्ट कम से कम इतना तो कीजिए, ठीक है, अटेम्प्ट ज्यादा कम मत रखिए, अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और इसमें से अगर आपके 50-55 क्वेश्चंस ठीक आते हैं, सो इट इज ऑल गुड, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी 50-55 से आपका 120-125 स्कोर बन जाएगा, ठीक है, विच इज डिसेंट इनफ। तो आप यहां से अच्छा स्कोर, इतना एटलीस्ट इतना अटेम्प्ट रखिए, चाहे वो साइंस में है, नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं। साइंस वाले ज्यादा यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, नॉन साइंस वाले इतना तो एटलीस्ट स्कोर कर सकते हैं, ताकि आगे उनका मेरिट लिस्ट में भी नाम आए, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने का वो ना हो, राइट। इसके अलावा आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए टूवर्ड्स योर जितने भी, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट, कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर्स फॉर जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ एक सवाल तो पूछ ही लेते हैं। लेकिन अब देखो हर सवाल तो सॉल्व करना नहीं है हमें एग्जाम में, उतना टाइम भी नहीं है और उतना सही गाइडेंस, उतना सही अप्रोच भी नहीं रहती है। हमारे को सॉल्व करना है वो सवाल जो एटलीस्ट हम लोग उतना कर लें जिससे हमारी कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा वो ग्रिप हो जाए, मतलब ज्यादा हम लोग सरप्लस में कर ले, ताकि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। सारे चैप्टर्स नहीं करने, राइट, बट प्रायोरिटी बेसिस पे चैप्टर्स देखने हैं। जैसे मैथमेटिक्स में अगर प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, कुछ चैप्टर्स की प्रायोरिटी वाइज देख लेते हैं। जैसे पहली जो प्रायोरिटी है दैट इज सेट थ्योरी हो गया, सेट थ्योरी हो गया, फंक्शंस एंड रिलेशन हो गया, ठीक है, सेट थ्योरी हो गया एंड रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। देन हम लोग बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द एलजेब्रा, वी टॉक अबाउट एलजेब्रा पार्ट। देन वी टॉक अबाउट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गए। देन वी टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिक्स हो गए, ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके आगे कौन सा है, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, देन वी हैव वेक्टर एल्जेब्रा, वेक्टर एल्जेब्रा। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, you just need to have an idea, set theory, relation, function, algebra, matrix, determinant, statistics, probability, geometry and vector algebra। तो ये 7-8 चैप्टर्स हैं जिनको आपको करेंगे आप, बिकॉज ये जो चैप्टर्स हैं ये इतने टफ नहीं है जैसे इंटेग्रल कैलकुलस हो गए, वो थोड़े से लेंदी चैप्टर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि इन चैप्टर्स को टच करें कि ना करें। वो चैप्टर्स भी करने की ज़रूरत होती है, इंटीग्रेशन होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस होता है, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स अगर आप करते हैं तो 80 क्वेश्चंस को करने लायक आप बन जाते हैं, 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120। सो ये चैप्टर्स भी अगर आप सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए, ताकि ये चैप्टर्स सबसे पहले करें, फिर उसके बाद वो चैप्टर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। उनका बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए, ताकि वहाँ से भी जो बेसिक है, जो एवरेज लेवल के, मॉडरेट लेवल के भी सवाल है, वो आप अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। तो ये सारी अप्रोच है टूवर्ड्स एनडीए। जितने भी स्टूडेंट्स अब एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। और बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए एनडीए एग्जाम में सिर्फ वो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करता है जो बहुत पढ़ के आया होता है, वो स्टूडेंट भी क्वालिफाई करता है जो पढ़ के तो आया होता है, लेकिन वो अपने सही टेम्परामेंट के साथ अपना यूज़ करता है अपना दिमाग, ठीक है। टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस, प्रेशर और थोड़ी टेंशन और थोड़ा सा थोड़ा घबराहट सी होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपने पढ़ाई की होती है, और पढ़ाई करके जब बंदा बैठता है एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों को साइड करके आपने अपना पेपर जो है बेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आज की इस सेशन के अंदर इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।